हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और साथ में जो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है उसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पढ़ा था सॉल्विंग कंग्रुएंस, तो ये उसी टॉपिक ही में आते हैं जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है और फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है। तो इन दो के फर्स्ट लीनियर कंग्रुएंस यूजिंग इनवर्स मॉडुलो हमने पढ़ा। अब जो रिमाइंडर थ्योरम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, इसको पढ़ते हैं। सो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इट्स यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस। जिस तरह हमने पढ़ा पहले कि लीनियर कंग्रुएंस यानी एक ही लाइन में होता है लीनियर कंग्रुएंस, तो उसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस होता है, क्योंकि सिस्टम मींस कि उसमें 2 3 4 या 5 या मल्टीपल कंग्रुएंस होते हैं लीनियर। जिस तरह हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है एग्जैक्टली उसी तरह हमने सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस पढ़ना है। तो उसको हमने सॉल्व करना है, जो वैल्यू अनडिफाइंड होता है उसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको चाइनीज मैथमेटिशियन सन सो इसने डेवलप किया था। उसने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, ये बेसिकली थ्योरम है। तो उसका जो मेन पजल था, देयर आर सर्टेन थिंग्स whose number is unknown, कि इस तरह बहुत सारी चीजें होती है कि जिसका जो नंबर होता है वो unknown। when divided by 3 the remainder is 2, when divided by 5 the remainder is 3, and when divided by 7 the remainder is 5। so what will be the number of things, यानी उस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। ये जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है इसमें लेट m1 m2 अप टू mn, इट मीन्स के सिस्टम है तो इसमें एम जो लीनियर कंग्रुएंस होते हैं 1 2 3 5 अप टू n होते हैं। m1 m2 स्मॉल जो m है भी पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स है ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये जो हमारे पास होते हैं पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर होते हैं देन 1, एंड a1 a2 अप टू n आर्बिट्ररी इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर, आर्बिट्ररी मीन्स एनी randomly selected। then the system, तो जो सिस्टम होगा ऑफ लीनियर कंग्रुएंस का x इज इक्वल टू a1 मोड m1। अब जो m1 है ये हमारे पास पेयर वाइज रिलेटिव इंटीजर हमने पढ़े थे कि जिसका कंग्रुएंस जो मॉड्यूल होता है वो 1 होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू a2 अप टू x इज इक्वल टू an। जो m1 m2 mn होता है ये हमारे पास सारे कंग्रुएंस होते मॉडुलो होते हैं पेयर वाइज जो रिलेटिव इंटीजर होते हैं प्राइम इंटीजर, और ये a1 अप टू an ये हमारे पास कोई आर्बिट्री इंटीजर होते हैं। अब ये जो x है जो इसका मेन क्वेश्चन था ये वाला, whose number is unknown, ये वाला, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये जो नंबर ऑफ थिंग्स है ये x होगा कि ये x हमारे पास किया होगा। ठीक है, x को फाइंड आउट करने के लिए एक थ्योरम डेवलप किया था, यानी एक प्रोसीजर है, एक थ्योरम है, इसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स इस क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 5 बुक के आपके पेज नंबर 278 पर दिया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस है वो ये है कि x इज इक्वल टू 2 मोड 3, x इज इक्वल टू 3 मोड 5, x इज इक्वल टू 2 मोड 7। अब ये हमारे पास देखिए एक ही वैल्यू है x, और इस 2 मोड 3 मोड 5, यानी इस तरह कोई वैल्यू हो कि अगर उसको 3 पर डिवाइड करे तो 2 आ जाए, अगर 5 पर उस वैल्यू को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आ जाए, अगर 7 पर डिवाइड करे तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कंग्रुएंस है लीनियर कंग्रुएंस, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का जो मेथड है जो रिमाइंडर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में दिया गया वो ये है कि ये वैल्यू बराबर होगी x a के m के y के इज इक्वल टू a के, ये जो हमारे पास a1 a2 अप टू an हमने था, मोड m ऑफ k, m के हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू n। तो लास्ट जो हमने पढ़ा अभी ये हमारे पास बेसिकली कंग्रुएंस है। अब ये इसको हमने असाइन करना है वैल्यू। तो इसको हमने सॉल्व किस तरह करने हैं कि जो m होगा हमारे पास सिंपल m, वो
मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि ये हमारे पास m1 m2 अप टू mn है। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये m1 होगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। और जो थर्ड है, जो कैपिटल M है ये वाला, ये हमारे पास बराबर होता है m डिवाइड बाई m के, क्योंकि अगर हमने इधर 1 लेना है, कैपिटल M1 लेना है, तो इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा, इसको हमने डिवाइड करना है M1 पर। M2 लेते हैं तो हमने M2 पर डिवाइड करना है, M3 लेते हैं तो M3 पर डिवाइड करना है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, एम के इंटू वाई के इज इक्वल टू 1 मोड एम के। अब ये कैपिटल एम है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं y के कोई वैल्यू, यानी जो हमने ये इधर जो इस इक्वेशन में है, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू हैं, a के, m के, y के। सो ये जो मोड के बाद है 3 5 7, ये हमारे पास स्मॉल m के होते हैं। ये 2 3 2 ये हमारे पास a के हैं, a1 a2, और जो x होते हैं वो हमारे पास इधर वैल्यू आते हैं, ठीक है, y के। सो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया। अब देखते हैं इस इक्वेशन को, उसमें हम वैल्यू को लेते हैं। सो a1 हमारे पास इधर 2 है, a2 हमारे पास 3 है, सेकेंड इक्वेशन में a3 हमारे पास 2 है, क्योंकि हमने उस इक्वेशन में सारे वैल्यू को इनपुट करना है, ठीक। सो नेक्स्ट हमारे पास m है। सो m1 हमारे पास ये है फर्स्ट वाला, m1 3 है, m2 हमारे पास सेकंड है, m3 और m3 हमारे पास क्या है 7। इसी तरह अगर आपके पास 4 इक्वेशन है तो आप चौथा ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं, एनी हाउ जितने भी हो, बट हमारे पास कितने हैं फिलहाल 3 है। सो ये आ गए। इसके बाद पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन नंबर 2 था एम का, क्योंकि हमने जो स्मॉल एम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि उसमें था m1 m2 m3 m5 अप टू mn, हमारे पास 3 है, तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास m की स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई। अब हम नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल M था m के इज इक्वल टू m डिवाइड बाई m के। अब ये 105 है, स्मॉल m हमारे पास आ गया, तो हमने तीनों की, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है तो 3 आएंगे। सो m1 m2 m3 105 पहले 3 पर डिवाइड करें, फिर 5 पर और फिर 7 पर, क्योंकि हमारे पास m1 m2 m3 जो स्मॉल m है ये वैल्यू थी, ये हमारे पास, इस पर डिवाइड करें फिर इसके बाद और इसमें थर्ड। सो हमारे पास जो m1 और इसकी वैल्यू आ गई 35 21 15। सो m1 कैपिटल M की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, m2 स्मॉल m की भी आ गई और a की भी आ गई। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, उसमें हमें दिया गया कि m के इंटू वाई के इज इक्वल टू 1 मोड m के, ठीक, ये हमें ये बता रहा है। अब क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है, उसको हम इक्वेशन 1 में डालते हैं 1 बाई 1। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास इक्वेशन, अगर हम k इज इक्वल टू 1 इनपुट करें इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास m1 y1 इज इक्वल टू 1 मोड m1 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड और इसके बाद थर्ड, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ एम आई एंड एम आई, कैपिटल और स्मॉल m की इन द अबव इक्वेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट हो गए हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, क्योंकि कैपिटल M1 का वैल्यू 35 था और इसी तरह जो स्मॉल m था वो 3 था, तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन गया। इसमें एक वैल्यू नामालूम है, अननोन है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है और वो है y1। इसी तरह सेकेंड m2 और स्मॉल m2 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 6 आएगा, 21 आ जाएगा इसके y2 के साथ, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगा, 15 इंटू वाई 3
इज इक्वल टू 1 मोड 7। तो ये तीनों स्मॉल m के वैल्यू आ गए और ये कैपिटल m1 m2 m3 के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 था वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, तीन इक्वेशन बन गए। नाउ अभी हमारा जो था, क्योंकि हमने y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, बाकी तो सारे मालूम हैं, तो अब हमने क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है values of y1 y2 and y3, we solve the linear congruence equation। जो हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन 5, हमारे पास 5 6 और 7 तीन इक्वेशन आ गए थे, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है वन बाय वन। सो पहला इक्वेशन था हमारे पास 35 इंटू y1 इज इक्वल टू 1 मोड 3। अब देखिए मोड 3 है तो मोड 3 को हम उस साइड में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मोड इक्वेशन है। 35 मोड 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 1 मोड 3। अब 35 का अगर हम मोड ले लें विथ 3 तो हमारे पास क्या बचेगा 2, क्योंकि 11 3 33 और 2 बच जाता है, रिमाइंडर 2 आ जाता है। तो 2 इंटू y1 इज इक्वल टू 1। कुछ मोड के जो हम मॉड्यूलर के थे कंकरेंस के रूल्स उसको पढ़ लें, क्योंकि उसको हम यूज कर सकते हैं इधर। अब हमने क्या करना है, अगर हम दोनों साइडों को 2 मल्टीप्लाई करें, 2 y1 2 इंटू 2, ये हमारे पास इधर भी 2 मल्टीप्लाई करें और इधर भी 2 मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू y1 2 मोड 3 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 को हमने इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए 4 जिस तरह हमने ऊपर अप्लाई किया था, इस तरह इस मोड को हम y इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 मोड 3 इंटू y1 2 मोड 3। अब 4 मोड 3 1 3 3 तो 1 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 मोड 3। ठीक, तो इस तरह हमारे पास y1 वैल्यू क्या की कीमत आ गई, क्योंकि 1 को वैसे भी मल्टीप्लाई करें तो y1 आता है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 मोड 3। तो इस तरह हम मोड को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ने सिर्फ y1 की वैल्यू लेना है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जो इक्वेशन नंबर 5 था, इस यानी 35 इंटू y1 इज इक्वल टू 1 मोड 3, उससे हमारे पास y1 की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह सॉल्व करने से इक्वेशन नंबर 6 21 इंटू y2 इज इक्वल टू 1 मोड 5, उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाती है 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 7 15 इंटू y3 1 मोड 7, ये सेम उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व होता है। आप मोड को दोनों तरफ ले ले, फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास y3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो y1 y2 y3 तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गए। अब हम आते हैं जो हमारे पास मेन इक्वेशन था x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है a1 m1 y1, इसी तरह प्लस a2 m2 y2 प्लस a3 m3 y3, और ये हमारे पास बराबर है a के मोड m के बराबर थे। तो अब हम 1 बाई 1 इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, m1 और कैपिटल m1 और स्मॉल m का भी हमने फाइंड आउट किया था 105 था, और इसी तरह y1 y2 और y3 की भी वैल्यू आ गए। अब हम जब इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो आएगा x, हमारे पास आएगा x इंटू 2, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी इंटू 35 इंटू 2। सो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये फर्स्ट इस स्टेप के हमारे पास आ जाएंगे ये वाले। इसके बाद जो a2 है हमारे पास, इसकी जगह ये 3 इंटू 21 इंटू 1 सारे वैल्यू आ जाएंगे। इसी तरह इनके वैल्यू थर्ड स्टेप के। सो मोड हमारे पास m आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। सो 140, इसको थोड़ा सा हटा दें। सो हमारे पास अब आ गया 140 प्लस 63 प्लस 3। मोड हमारे पास, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास 105 थी, तो 105 आ गई। अब इसको मजीद ऐड करें तो हमारे पास 233 मोड 105, और इससे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर 233 मोड 105 पर डिवाइड करते
तो 315 आता है, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 210 आता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 23। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। सो अब हम ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि हम अगर देखिए x इज इक्वल टू 2 mod 3, इसमें हम वैल्यू पुट करें 23 इज इक्वल टू 2 mod 3। इसी तरह सेकंड में और थर्ड में जो हमारे पास 3 इक्वेशन थे, क्योंकि अब इसमें देखें अगर हम इस वैल्यू को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 7 3 21, तो रिमाइंडर क्या बचता है 2। इसी तरह 23 को 5 पर डिवाइड करें 5 4 20, तो रिमाइंडर क्या बचता है 3। इसी तरह 23 को 7 पर डिवाइड करें 7 3 21, तो रिमाइंडर क्या बचता है 2। तो लिहाजा ये एक्स वैल्यू हमारे पास कंबाइन वैल्यू है एक्स की, और ये वही है जो चाइनीज था मैथमेटिशियन जिसने पूछा व्हाट विल बी द नंबर दैट नंबर, तो वो नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास 23 आ गया। तो इस फार्मूले या इस थ्योरम के थ्रू हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर कंक्रुएंस होते हैं वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। सो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेट्स लीटल थ्योरम। सो इट्स डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी दी फर्मेट, 16वीं सदी में था, 1601 से 1605 उसकी लाइफ थी। ये उसके पिक्चर है, किताब में दिया गया है। सो इस थ्योरम की मदद से, ये जो थ्योरम है हमारे पास जो पावर होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ p इज अ प्राइम एंड a इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई p, देन a पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 mod p। तो ये जो p है हमारे पास ये वाला, इसी का मोड लेते हैं ये p, ठीक है। सो फर्दर मोर फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव a पावर p इज इक्वल टू a mod p। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो नॉट डिविजिबल बाय p मींस कि जीसीडी ऑफ a एंड p, ये जो हमारे पास p होगा और a होगा, n का जीसीडी 1 होगा, ठीक है। दैट्स मींस कि नॉट डिविजिबल बाय p। सो इस के तहत इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अगर हमारे पास p है 7, क्योंकि ये प्राइम है तो 2 पावर 7, क्योंकि माइनस 1 है, 2 पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मोड p। तो मोड हमारे पास क्या है 7, क्योंकि ये इधर भी 7 है, ये p है और ये भी p आ जाएगा। तो 2 पावर 2 किया है हमारे पास a है, तो 2 पावर 7 माइनस 1 ये इसके बराबर है। तो 7 माइनस 1 से 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 मोड 7। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 की पावर 6 से हमारे पास 64 आता है, माइनस 1 63 आ जाएगा। तो ये 63 क्या है मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि इट डिवाइड 63, 6 7 9 7 63, तो 9 पर इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है, इसकी मदद से जो बड़े क्वेश्चन होते हैं यानी लॉन्ग पावर, जो बड़े पावर होते हैं वाले क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड 7 पावर 222 मोड 11। अब देखिए इसमें जो 222 है ये काफी बड़ा डिजिट्स है और इसको आप इसी नॉर्मल मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा चौड़ा है। और इसके बाद मोड 11 है, बट यूजिंग लिटिल फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय फॉर्मेट थ्योरम वी नो दैट, क्योंकि हमने पढ़ा था 7 पावर 10 इज इक्वल टू 1 मोड 11, क्योंकि ये p है और ये p माइनस 1 है, यानी 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास जो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है उसके के मुताबिक ये बराबर होते हैं। सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमने जो मैथमेटिक्स के रूल है कि किसी की पावर का अगर ऊपर k मल्टीप्लाई कर दे, k मीन्स के कोई भी 2 3 4 5 6 10, तो उसके बराबर ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 पावर 10 होता है, मोड होता है, क्योंकि मोड 10 होता है, 20 होता है, 100 होता है। तो मोड को जितने भी उस के को वैल्यू दे दें तो हमारे पास जो जवाब होगा वो वही आता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि जो 7 222 थे उसको हम स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा
मजीद छोटे छोटे पावर में डिवाइड स्प्लिट करते हैं। ठीक है, सो जो 222 होता है, अगर हम इसको इस तरह करें, क्योंकि 22 ज़रबे 10 220 आता है जमा 2, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, p-1 वाली शक्ल में। सो अब 7 पावर 22 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हमारे पास 7 पावर 22 के बराबर होता है। अब 7 पावर 10 के ऊपर हम 22 लेते हैं, तो ये हमारे पास 220 आता है इंटू, अब ये जो 2 है प्लस है, क्योंकि ये इसको हम अलग से कर सकते हैं इस तरह 7 पावर 2, क्योंकि पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई एड होता है जब इसको हम अलग करें, और ये पावर के ऊपर पावर हो गया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा आपस में। अब इसको मजीद देखें, अगर हम मोड के साथ ले लें, ये जो मोड 11 है हमारे पास 7222 मोड 11 इस कंप्लीट जो एग्जाम्पल है इसको ले ले, तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर आता है, 7 पावर 10 ओवर ऑल पावर 22 इंटू 7 पावर 2 मोड 11, तो इसके बराबर है, क्योंकि इधर भी मोड 11 वही है, सिर्फ हमने क्या किया, इसको हमने मजीद स्प्लिट आउट किया। अब 7 पावर 2, इसको अगर हम 7 पावर 10 ले लें 22, क्योंकि ये हमने इधर आउट किया कि 7 पावर 2 हमारे पास किस चीज के बराबर है, इंटू 11, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो इस वैल्यू को आपने इधर इंसर्ट करना है, यानी पुट करना है इसको 1। मोड 11 तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, 7 पावर 10 की जगह 1 लेना है, तो 1 पावर 22 7 पावर 2 आ गया। ठीक है, तो अब ये इसके साथ तो हमारे पास 1 ही आता है, 1 की जितनी भी पावर ले ले वो 1 ही आता है, तो हमारे पास जो जवाब आ गया उस 7 स्क्वायर ही आ जाता है। अब 7 स्क्वायर से हमारे पास 7 7 49 आ जाता है, तो 49 को अगर मोड 11 ले ले तो 11 4 44, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5। ठीक है, तो हमारे पास जो जवाब आ गया इनका, तो वो आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर ये मोड 11 इधर भी लिखना चाहिए, लिखा नहीं है बट इधर है ऑलरेडी। इसके साथ बाद ये असल में इधर गलत लिखा हुआ है, ये हमने इधर लिखना है 49 के साथ, क्योंकि जब मोड 11 आप कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 5। अब देखिए इतना बड़ा पावर था, तो इसकी ओवर इससे हम की जो कीमत है या इसकी जो हम सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 5। अब ये ही फायदा है यूजिंग फॉर्मेट लिटिल थ्योरम का। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.